कोई लिंक नहीं है, वैसे ही बोलते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स, फर्स्ट ऑर्डर की है, ये मतलब डेरिवेटिव जो है ना उसकी पावर 1 है बेटा। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू में, चलो यही ले लेते हैं, y प्लस x, ऐसा कुछ है। और साथ में क्या क्या रखा है, साथ में कुछ ऐसी बकवास क्या रखी है कि y इज इक्वल्स टू 1 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और क्या कह दिया, y निकालो when x is equals to 0.2। इसने कहा है कि आपके पास ऐसा कुछ है यहां तक, ठीक है। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स जब वो दे देना तो उसके बराबर में जो भी चीज हो ना उसको fx मान लेना, क्या बोल देना, या fx y मान लेना, ठीक है। वो क्या है, y प्लस एक्स, ठीक है। मतलब ये जो dy बाई डी एक्स के बराबर वाली चीज है ना, इसको सिंपली x प्लस y, या मतलब इसको सिंपली एफ एक्स वाई लिख लेना, मतलब वो मान लेना वो x और y का फंक्शन है, ऐसे लिख लेना इसको, ठीक है। ठीक है, इसमें h नहीं दे रखा, h होता है स्टेप साइज। h से हमें पता चलता है कि अगला x की वैल्यू क्या है। जैसे पहले x की वैल्यू क्या है 0, तो दूसरे x की वैल्यू क्या आएगी उससे। जैसे मैं h को अगर फॉर एग्जांपल h को बेटे अगर मैं 0.1 लेता हूँ, h को अगर मैं 0.1 लेता हूँ, तो पहला x जो है उसको मैं x नोट बोलूंगा। पहले x को क्या बोलूंगा, x नोट। पहला x कौन सा है, ये जो हमें गिवन है, ठीक है। पहला x कौन सा कहलाता है, पहला x वो वाला x कहलाता है जिस पर हमें y की वैल्यू पता होती है। यही तो x है जिस पर हमें y की वैल्यू पता है, इस x पे तो y की वैल्यू पता ही नहीं है, तो इसको बोलेंगे पहला सबसे फर्स्ट x, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू ऑफ x। तो ये x नोट कहलाएगी, x नोट की वैल्यू कितनी है 0। अब h से मैंने क्या बताया था, h से मैंने खुद माना एक बार के लिए, लेट करा है 0.1 है। h से पता क्या चलता है, h से पता चलता है कि अगला x जो आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी। ये x नोट था, x1 की वैल्यू क्या आएगी, x नोट प्लस h, मतलब पिछले वाले x की वैल्यू में h जोड़ दो तो ये 0.1 आ जाएगा। x2 क्या आएगा, इससे पिछले वाले में h जोड़ दो, x1 प्लस h, तो ये क्या आ जाएगा 0.2। x1 क्या है 0.1, 0.1 में फिर से h जोड़ दो 0.2। यानी h से पता क्या चल रहा है, स्टेप साइज है, मतलब हमें कितना स्टेप आगे बढ़ना है ये हमें बताएगा, ठीक है। तो h से हमें पता चलता है कि अगले x की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो ये सब तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा समझा दिया है। तो अब मुझे मेन है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये सबसे पहले x, ऐसा x उठाओ जिस पर y की वैल्यू आपको पता हो। यही एक x है जिस पर हमें y की वैल्यू पता है, तो इसको बोल दो x नोट। और इस पर जो y की वैल्यू है उसे बोल दो y नोट। y नोट की वैल्यू क्या है 1। अब ये x1 है, x1 की वैल्यू है 0.1, पर y1 की वैल्यू हमें नहीं पता। और ये x2 की वैल्यू 0.2, पर y2 की वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या मतलब, ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर हमें y1 निकालना है तो हमें यूज करना होगा x0 y0, y2 निकालना है तो हम यूज करेंगे x1 y1। क्या बोला मैंने, अगर y2 निकालना है तो हम किस चीज का यूज करेंगे, x1 y1 का। अगर हमें y3 निकालना है तो किसका यूज करेंगे, y2 x2 का। ऐसे ही y4 निकालना है तो किसका यूज करेंगे, y4 निकालना है तो हम यूज करेंगे x3 y3, मतलब एक कम नंबर वाले वेरिएबल्स का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखो जल्दी सी। इसमें हमें है ना, अगर हमें y निकालना होता है, जैसे हमें इसको लिखो वैसे, ऐसे लिख देता हूँ, yn प्लस 1 इज इक्वल्स टू yn प्लस k। मतलब ये है बेटे कि जैसे एक बार n को 0 पुट करो तो ये क्या आ जाएगा y1, और ये क्या जाएगा y0 प्लस k। यानी y1 की वैल्यू निकालनी है तो y0 का यूज करना पड़ेगा, साथ के साथ x0 का भी यूज होगा। वो क्या कहाँ यूज होगा, k निकालना है। और k कैसे निकालते हैं, k की वैल्यू मैं बताता हूँ, ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, मैं साइड में लिख देता हूँ। x प्लस वाई आपका fxy है, ठीक है। x0 की वैल्यू 0 है, y0 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू 0.1 है, y1 की वैल्यू पता नहीं, x2 की वैल्यू है 0.2, y2 की वैल्यू पता नहीं, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूला क्या है, yn प्लस
प्लस वन इज इक्वल्स टू वाई एन प्लस के। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, सेकंड ऑर्डर पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, ये रुंजा का सेकंड ऑर्डर है, तो मैं जल्दी से बताता हूँ इसमें करना क्या होता है। देखो के की वैल्यू कैसे निकलती है, के होता है 1/2 k1 प्लस k2, 1/2 k1 प्लस k2। अब अगर आपको k1 और k2 की वैल्यू पता है तो आप k निकाल लोगे। k की वैल्यू k1 की वैल्यू कैसे आती है, h इंटू एफ ऑफ xn कोमा yn। मतलब अगर आपने, जैसे कि ये फॉर्मूला है yn प्लस वन इज इक्वल्स टू yn प्लस के। ठीक है, अगर आपने n को जीरो पुट करा है यहाँ पे, अगर आपको y1 निकालना है मतलब, तो आप y0 प्लस के ऐसे लिखोगे। तो यहाँ पर n को जीरो पुट करा है ना आपने, तो यहाँ भी n को जीरो पुट कर दोगे, x0 कोमा y0। मतलब अगर आपको y1 निकालना है तो आप x0 और y0 को यूज करोगे। जैसे मैं निकाल के दिखा देता हूँ ना यहाँ, जैसे मुझे पहले तो y1 ही निकालना है, y1 मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, y1 के लिए मैंने कहा x0 और y0 को यूज करूंगा, y2 के लिए x1 और y1 का, y3 के लिए x2 और y2 का, y4 के लिए x3 और y3। मैं क्या निकाल रहा हूँ इस टाइम पे, y1, तो मैं किसका यूज करूंगा, x0 y0 का, h इंटू एफ ऑफ x0 y0, बस ये पुट कर दूंगा। मतलब कुछ नहीं करना, k1 की वैल्यू निकालने के लिए h लिखना है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालनी है, फंक्शन में जहां पर x है वहां पर x नोट पुट कर देना है, जहां पर y है वहां y नोट पुट कर देना है। ये सिंपल हमारा फंक्शन है, ये रहा x प्लस y। फंक्शन क्या था हमारा, सिंपल x प्लस y था ना, इसमें x की जगह x नोट डाल दो। h की वैल्यू क्या है 0.1, हमने 0.1 मान ली थी, और 0.2 भी मान सकते थे डायरेक्ट। ठीक है, फिर हमें सीधा y1 पे आंसर आ जाता है हमारा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो भी समझाता हूँ। x0 डाल दो, x की जगह x0 कितना है, x0 0 है, और y0 कितना है, प्लस करेंगे ना, इसमें डालनी है, x की जगह x0, y की जगह y0, y0 कितना है 1। ये फंक्शन की वैल्यू, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.1 ही आएगा। तो ये आपका आ गया k1। k2 कैसे आएगा, k2 की वैल्यू होती है h इंटू में एफ ऑफ x नोट प्लस h कोमा y नोट प्लस k1। मतलब आपको इस फंक्शन के अंदर x की जगह x नोट प्लस h डालना है और y की जगह y नोट प्लस k1 डालना। मतलब अब आपका y ये वाली वैल्यू है y नोट प्लस k1, और x आपका ये वाली वैल्यू है x नोट प्लस h। डाल दो, k2 आ जाएगा। h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू 0.1 है, x नोट कितना है, x नोट तो 0 है, इसमें h जोड़ोगे h कितना है 0.1, तो x नोट प्लस h कितना आ गया 0.1। 0.1 को x की जगह डालो तो 0.1 ही आएगा प्लस। y नोट कितना है, y नोट कितना है, y नोट है 1, और k1 कितना है 0.1। तो 1 में 0.1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 1.1। 1.1 को यहाँ डालोगे y की जगह तो कितना आएगा 1.1, और ये कितना आ जाएगा 1.2 इंटू 0.1। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 0.12, मल्टीप्लाई कर लेंगे ना 3 डेसिमल पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू होगी k2 की। तो अब k कैसे आएगा, k1 और k2 को जोड़ूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो k कैसे आएगा 1/2। k1 कितना है, k1 है, इसको सोल्व करके k1 कितना आया था, एक मिनट, ये अलग है, ये ऐसे k1 आया था 0.1। ठीक है, k2 कितना आया 0.12, इन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड करता हूँ, ये सारा मिटा देता हूँ, हमारी k की वैल्यू निकल कर आ गई है। ठीक है, k की वैल्यू क्या आ रही है, ये दोनों को जोड़ो, अब ये आएगी 0.22 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 0.11। ठीक है, अब k यहाँ से आप निकाल लो y1 क्या आएगा y0 प्लस k, y0 कितना था 1, और ये आ गया 0.11, तो ये आ गया 1.11, यानी y1 तो हमारा निकल कर आ गया 1.11। अब हमें निकालना क्या है x2, यानी y2 निकालना है। y2 निकालने के लिए मैं किसका यूज करूंगा, y1 का और x1 का। मैंने बताया था ना, ये 1.11 है, ये मिटा देता हूँ। मैंने बोला था ना कि अब मुझे अगर y2 निकालना है तो मुझे y1 और x1 का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर भी k निकालना पड़ेगा, यहाँ पर अलग k आएगा, यहाँ पर हम k की वैल्यू निकालने के लिए x1 और y1 का यूज करेंगे। ये पिछले वाले k मत कर देना, पिछले वाले k निकालने के लिए हमने x0 या x नोट और y नोट का यूज करा था। देखो अब यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ पर हम ऐसे करेंगे, k1 निकालना है पहले, तो वही है k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू वही है 1/2 k1 प्लस k2
बस यहाँ K1 और K2 की वैल्यू अलग निकल कर आएगी। K1 की वैल्यू क्या आएगी, वही H इंटू में x0 y0 नहीं, x1 y1, और K2 की वैल्यू क्या आएगी, H इंटू में f ऑफ x1 प्लस h y1 प्लस K1। वही वहां पर x0 प्लस h था, y0 प्लस K1 था, यहाँ पे x1 आ गया और y1 आ गया। बस K1 की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, देखो जल्दी से। K1 की वैल्यू आएगी, h कितना है 0.1, फंक्शन में x की जगह x1 डाल दो। फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन है f ऑफ x प्लस x y का फंक्शन क्या है, x प्लस y, ये लिखा रखा मैंने ऊपर। x की जगह x1 डालना है, x1 कितना है आपका 0.1, ये लिख रखा। 0.1 प्लस में y1 कितना है 1.11, मल्टीप्लाई करना 0.1 इंटू में 1.21, तो कितना आ जाएगा 0.121, ये K1 आ गया। K2 की वैल्यू कैसे आएगी, h इंटू में x1 प्लस h, x की जगह क्या डालना है इस फंक्शन में, x की जगह क्या डालना है x1 प्लस h, समझ गए। x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है 0.1, h की वैल्यू क्या है 0.1, h की वैल्यू 0.1 ही होती है, तो 0.2 प्लस y1 की वैल्यू क्या है 1.11, ये निकाल रखे हमने, पीछे निकाली थी। और K1 की वैल्यू क्या है, ये वाली K1, पिछला वाला K1 नहीं, इसका वाला K1 यूज करना है। तो 1.11 प्लस में 0.121, इसको सोल्व कर लो। h की वैल्यू तो 0.1 ही है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0.2 प्लस में 1.231, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो और जोड़ के, 0.1 है और ये जाएगा 1.431, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 0.1341, ये K2 आ गया। K1 और K2 आ गए, इस फॉर्मूला का यूज करके K निकालो, ठीक है। हो 0.21, ये K1 है। K क्या आ रहा है बेटे 1/2, 0.121 प्लस में 0.1431, दोनों को जोड़ो कितना आएगा 0.2641, इसको डिवाइड करो 0.13205, ये K आ गया। अब इस K को y1 में जोड़ दो तो आपका y2 हो जाएगा। y2 तो हमें निकालना था, y2 मतलब जब x की वैल्यू 0.2 है जब तो हमें y निकालना था, हमें y की वाली वैल्यू निकालनी थी जब x की वैल्यू 0.2 है, वो हमने निकाल ली। बस y2 क्या आ गया आपका y1 क्या है आपका 1.11 प्लस में 0.13205, ये क्या आ जाएगा 1.1 नहीं, हाँ 1 पॉइंट ही आएगा 1.4305, ये आपका आंसर है। 1.2 आएगा यार, जोड़ना भी नहीं आ रहा यार, 1 पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ 1.24205, यही आएगा। दोनों को जोड़ेंगे ना 1.11 को देखो 0.13, देखो मुझे जोड़ना भी नहीं आ रहा यार, क्या हालत हो गया, 50242 1.24205, ये आपका आंसर है। ऐसे एक और क्वेश्चन ट्राई करें, ठीक है, तो मैं एक बार जल्दी से लिख देता हूँ। कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, जो मैंने बता दिए, K1 और K2 की वैल्यू निकालना याद रखना है, ठीक है। बस उससे क्या आएगा, मैं एक नया क्वेश्चन दे देता हूँ, जैसे कि ये है क्वेश्चन dy बाई dx, और मैं शाही भर लेता हूँ, एक मिनट, जस्ट एक मिनट रुक जाओ। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो गया है, क्योंकि कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। K1 निकालना होता है, K2 निकालना होता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। dy बाई dx इज इक्वल्स टू में इज इक्वल्स टू में x प्लस y का स्क्वायर, ठीक है, x प्लस y का स्क्वायर, ये कह रहा है
जब x की वैल्यू 0 है तो y आपका 1 है। when x is equal to 0 then y is equal to 1। ठीक है, फिर इसने एक बड़ी बेकार सी धमकी दे दी। अच्छा ये करवा रहा है, चलो इसमें भी कोई बुराई नहीं, ये कर लो। एक मिनट, फिर ये कह रहा है कि x की वैल्यू 0.2 है, ये तो कुछ, हाँ बस ये बदल दिया और क्या हुआ, तो y की वैल्यू निकालो। देखो अब मैं जो पिछली बार आपको बता रहा था ना h के थ्रू सोल्व करना, वो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। मैं h यहाँ पे सीधा 0.2 ले रहा हूँ। ऐसी x की वैल्यू निकालो जिस पर y की वैल्यू आपको पता है, सिर्फ ये है जिस पर y की वैल्यू आपको पता है, इसको x नोट बोलते हैं। x नोट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा 0, तो y नोट क्या आ जाएगा 1, इसको x नोट इसको y नोट। अब अगला x कैसे आएगा, x1, x नोट में h जोड़ूंगा, h कितना लिया है मैंने अपनी तरफ से 0.2, इसने नहीं दिया तो मैं खुद ले लूंगा वरना ये देगा क्वेश्चन में, तो इसमें 0.2 जोड़ूंगा तो 0.2 आ जाएगा, और y1 मुझे पता नहीं, मतलब मुझे सीधा एक बार में करना है। ठीक है, y1 निकालते ही मेरा आंसर आ जाएगा ना। y1 क्या है, y1 y की वैल्यू है जब x 0.2 है, और मुझे यही तो निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है जब x 0.2 है। अब मुझे दो बार नहीं करना पड़ेगा, पिछली बार क्यों करा था, क्योंकि मैंने h का साइज छोटा लिया था, मैंने दो बार करा था, 0.1 लिया फिर 0.2 लिया, तो पहले मैंने 0.1 पे निकाली पर मुझे आंसर 0.2 पे चाहिए था, तो मुझे सारा काम दोबारा करना पड़ा। इस बार मैं जल्दी से कर देता हूँ ताकि आपको आसानी भी आ जाए करने में। तो ये क्या है, मैंने बताया था ना इधर वाला fx y होता है, fx y क्या है बेटा x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल मुझे क्या करना है, k1 निकालना है। k1 क्या होता है, h ऑफ f x नॉट कोमा y नॉट। क्यों, क्योंकि मुझे निकालना है y1। y1 निकालने के लिए मैं यूज करूंगा किसका, x नॉट और y नॉट का। फॉर्मूला क्या है, y1 इज इक्वल्स टू y नॉट प्लस k। y1 निकालना है तो मैं यूज करूंगा x नॉट और y नॉट का, तो यहाँ पे मैंने x नॉट और y नॉट लिख दिया साफ। h की वैल्यू 0.2 है, इस बार x की जगह x नॉट डाल दो बस, इस ये जो फॉर्मूला है ना इसमें x नॉट डाल दो, x नॉट कितना है 0, और y की जगह y नॉट कितना है 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 0.2 ही आ जाएगा, तो k1 तो सिंपली आएगा 0.2। ठीक है, k1 कितना आ गया बेटे 0.2। ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूँ अब इस बात को, k1 आ गया है 0.2। अब k2 निकालना है, k2 का फॉर्मूला क्या होता है, h इंटू, हाँ वेरी गुड, x नॉट प्लस h कोमा y नॉट प्लस k1, है ना। h कितना है 0.2, x नॉट कितना है 0, और h कितना है 0.2, 0 में 0.2 जोड़ूंगा तो 0.2 आएगा, x की जगह बस ये डाल दूंगा, इस इन दोनों का जोड़ जो आ रहा है, इन दोनों का जोड़ आ रहा है 0.2, तो ये आ गया 0.2। y नॉट प्लस k1, y की जगह क्या डालना है इस फॉर्मूले में, y नॉट प्लस k1, y नॉट कितना है, y नॉट मेरा है यहाँ से 1, और k1 कितना आया था 0.2, तो 1.2 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आएगा 0.2, 0.2 प्लस में 1.414, सॉरी 1.44, जल्दी जल्दी प्रोग्राम बोल गया, तो ये कितना आएगा बेटा 0.2 इंटू में 1.64, मल्टीप्लाई करना, ये आता है 128, 2 एकम 2, 3, 1 2 3, 0.328, यही आएगा। ये k2 की वैल्यू आ गई k, और अब मैं k की वैल्यू कैसे निकालूंगा, k की वैल्यू मुझे पता है 1/2 k1 प्लस k2, ये k की वैल्यू आएगी, ये यहाँ पुट करूंगा तो y1 आ जाएगा, 1/2 k1 कितना है 0.2 और k2 कितना है 0.328, जोड़ो 0.528 को 2 से डिवाइड कर दो, ये कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 0.264, ये डालते ही यहाँ पे k की वैल्यू आ गई 0.264, डालते ही मेरा y1 आ जाएगा, जो मेरा आंसर होगा y नॉट कितना है 0.264, ये आ गया 1.264, और यही मेरा फाइनल आंसर है। सिंपल था। तो ये जो सेकंड ऑर्डर का रंगा कुत्ता है ना, इसमें दो ही सेकंड ऑर्डर की, इसमें हमें सिर्फ k1 और k2 निकालना पड़ता है, दो निकालने पड़ते हैं, फोर्थ ऑर्डर में 4 निकालने पड़ेंगे, k1 k2 k3 k4। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम रंगा कुत्ता फोर्थ ऑर्डर करेंगे। समझ में आया हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, घंटा दबा देना, और कोई सजेशन देना हो तो बता देना, और कोई डाउट रह गया तो कमेंट में पूछ लेना, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवानी है तो कमेंट करके बताना। तब तक टाटा बाय बाय, मिलता है वीडियो में।